फ्यूचर के इरिटेट वो लोग होंगे जिनको खाली पढ़ना आता होगा लेकिन जो सीख नहीं सकते। तो इरिटेट ऑफ द फ्यूचर वुड बी दी वंस who are only able to read, but people who do not want to learn. Give your views. क्या ज़िंदगी में लर्निंग कभी ख़त्म होती है? नहीं। वी ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। पढ़ना तो हमें अपने स्कूल लेवल तक भी आ जाता है, लेकिन कई बार हमें सीखना बंद कर देते हैं। क्योंकि नई चीज़ आ गई, चलो सीख के क्या लेना देना, मेरे को तो सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर फ्यूचर में आप नई नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगे तो आज के टेक्निकल एरा में, ग्लोबल वर्ल्ड में आपको इलिटरेट करार दे दिया जाएगा। अगर मानो कि मैं कंपनी चला रहा हूँ, कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया, कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गई और मैंने अपने टीचर्स को बोला कि आप ये नया सॉफ्टवेयर सीखो ताकि मैं आपको आगे प्रोग्रेस लेके जा पाऊँ, आगे कुछ इंक्रीमेंट दे पाऊँ या हमको नया काम कर सके। लेकिन उस नए काम को करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर जानना ज़रूरी होगा, नए एप्लीकेशन या टूल जानना ज़रूरी होगा। बट पर्सन हु विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द न्यू टेक्नोलॉजी, हु इज़ नॉट एबल टू कम्पीट विद अदर पीपल, विल गो आउट ऑफ द रेस। ठीक है, जैसे कई सारे एग्ज़ाम्स लॉन्च होते चले जा रहे हैं। आईएलटीएस पहले हुआ करता था, फिर बाद में पीटी आ गया, पीटी के बाद पहले एकेडमिक हुआ करता, बाद में पीटी कोर आ गया। अगर मैं अपने खुद को कहीं पे रोक दूं तो मैं शायद उस स्केल पे नहीं जा पाऊंगा जिस स्केल पे मैं अपनी कंपनी को लेके जाना चाहता हूं। आप लोग भी एक प्रोग्रेस करोगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ोगे, कोई ना कोई नई टेक्निक आपको सिखाई जाएगी, पढ़ने का तरीका आपको सिखाया जाएगा। अगर तो सीख लोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना आज के डेट में पढ़ना तो सभी को ही आता है बट सीखना बड़े कम लोगों को आता है। तो पीपल हु कीप ऑन लर्निंग, हु आर गुड लर्नर्स, दे ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग द न्यू थिंग्स, ऑलवेज गो हेड, हमेशा आगे रहते हैं। तो यस ऑफ कोर्स इरिटेट उन लोगों को कहा जा सकता है जो कि सीखने की कोशिश बंद कर देंगे। तो खाली पढ़ाई, दैट मीन्स खाली रीडिंग का एबिलिटी होना, राइटिंग का एबिलिटी होना ही आजकल किसी को लिटरेट नहीं कहा जा सकता। समझ रहे हो जी? तो दैट इज़ द टॉपिक। तुम्हारे नॉर्मल कुछ इसके कीवर्ड्स हैं जैसे कि इलिटरेट, आगे हैं स्ट्रैटेजीज, जैसे कि हमेशा जो स्ट्रैटेजीज चेंज होती चली जाती हैं। एफिशिएंसी या इफेक्टिवली, जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती चली जाती है कंपनीज़ की, किसी पर्सन की भी अगर वो सीखना शुरू करेगा। आगे है रेस ऑफ टाइम, अगर कोई नहीं सीखेगा तो समय की रेस में पीछे रह जाएगा, रेस ऑफ टाइम। नेक्स्ट है जी कंफर्ट जोन, दैट मीन्स के सीखने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है। अगर आपको कोई कह दे कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है क्योंकि आप थोड़े ओबीस होते चले जा रहे हो, लेकिन इसको करने के लिए आपको सुबह कुछ 5 बजे के अराउंड उठना होगा ताकि आप फ्रेश एयर में कुछ एक्सरसाइज कर लो, लेकिन आप कंफर्ट जोन में रहने वालों में से हो। या मैं कंपनी हूँ, मैंने आपको अभी भी रिक्रूट करा है आपके एबिलिटीज़ के बेसिस पे, लेकिन 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और मैंने अनाउंस कर दिया कि नया जो टेक्नोलॉजी का कोई लेक्चर है, सेशन है, वो सुबह 7 बजे होगा। तो बजाय के कुछ दिन 9 बजे ऑफिस में रिपोर्टिंग करने के आपको 2 घंटे पहले आना होगा ताकि हमारा ट्रेनर आपको सिखा सके। लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं करोगे तो बाकी एम्प्लॉय से पीछे रह जाओगे रेस में, दैट मीन्स के प्रोफेशनल करियर ग्रोथ पे पीछे रह जाओगे। सो दैट इज़ द टॉपिक। समझ रही हो जी? कंफर्ट जोन वो वाला वर्ड वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। प्रोफेशनल या करियर की बात आ गई, एबिलिटी बढ़ाने की बात आ गई। सफिशेंट, कईयों को लगता है कि अभी तक जो मैंने सीखा वो सफिशेंट है। जैसे पब्लिक जॉब्स की बात कर लूँ, जो भी क्लर्क्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनको लगता है कि हमें तो पेंशन मिल जाएगी, एक सेट हमें इनकम होती चली जाती है पर मंथ, तो हमें तो क्या लेना देना, हमारा अब तक का जो नॉलेज है वो सफिशेंट है। तो ओपोनेंट्स के पॉइंट ये आ जाएगा कि मुझे तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं जी कि आगे कुछ नया सीखना यूज़लेस है, जो अभी तक मेरे सामने है वो सारा कुछ ही ठीक है। तो फिर ऐसे जो लोग हैं वो जब तक अपनी एफर्ट्स नहीं करते, अनलेस अपनी एफर्ट्स नहीं करते, हमेशा पीछे रह जाते हैं। या जब तक अपने खुद को मोल्ड करने की, चेंज करने की कोशिश नहीं करते, मोल्ड करने को चेंज करना, तो पीछे रह जाते हैं। ये हमारा टॉपिक बन जाएगा। तो हमने स्टार्ट करा जी इसको, जैसे कि पीपल हैव अ डाइवर्जेंट आउटलुक अबाउट लिटरेट पीपल। आजकल लोगों का लोगों के ही प्रति अलग अलग विचार है। तो पीपल हैव अ डाइवर्जेंट आउटलुक टुवर्ड्स इलिटरेसी ऑफ टुडेज वर्ल्ड, ऐसे भी इसको चेंज कर सकते हो ताकि हमारा पीपल वर्ड 2 बार रिपीट ना हो। तो लोगों का आजकल इलिटरेसी को लेके
या लिटरेसी को लेके अलग अलग विचारधारा है आज के एरा में, आज के युग में। कुछ लोग मानते हैं कि इलिटरेट पीपल आर दी वंस, कि आजकल अनपढ़ लोग वो हैं, इलिटरेट पीपल आर दी वंस हु आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स। अनपढ़ तो उन लोगों को आज की दुनिया में कहा जाता है जो कि नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करते। रादर दैन रीडिंग एंड राइटिंग, उनको सिर्फ आता क्या है, रीडिंग आती है, राइटिंग आती है, लेकिन वो लोग नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करते। तो कुछ लोग मानते हैं कि अनपढ़ता यही है, कि इसी चीज़ को आजकल आज के युग में अनपढ़ता, इलिटरेसी कहा जाता है। सम आर फैसिनेटेड विद दिस नोशन, कुछ हैं लोग जो कहते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि इलिटरेट आज की दुनिया में वही लोग हैं जिनको खाली रीडिंग और राइटिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता। बट आई कैन नॉट डिनाई, ठीक है जी, लेकिन मैं इस बात को इनकार नहीं कर सकता दैट अ पर्सन हु कैन नॉट चेंज हिज एटीट्यूड फॉर इम्बाइबिंग न्यू वेज रिमेन्स इलिटरेट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान इम्बाइब होता है, सीखना, एक वर्ड हमने करा था इनकलकेट, इनकलकेट का मीनिंग होता है सिखाना, गेन करना, इम्बाइब का मीनिंग होता है सीखना। तो मैं ये मानता हूँ कि आज की दुनिया में जो नए तरीक़ों को इम्बाइब नहीं कर सकता, नहीं सीख सकता, इम्बाइब नहीं कर सकता, वो इलिटरेट ही रहता है, हमेशा इलिटरेट ही रहता है। समझ रहे हो जी? आप मानो कि आज प्रेजेंटेशन बनाना नहीं जानते, पीपीटी आपको नहीं पता कि कैसे बनाई जाती है, आपको कल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको कहा गया कि आपका जो प्रोजेक्ट सबमिशन होगा वो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा बजाय के पेपर पे असाइनमेंट लिखने के, और आपको पावर पॉइंट बनाना नहीं आता, नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे, बिकॉज आपका ग्रेड जो था या स्केल जो था वो उसी के बेस पर आपको मिलना था। तो आपको कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी को या नई मेथड को अडॉप्ट करना ही होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आज की डेट में जो नए तरीक़ों को अडॉप्ट नहीं करेगा वो पीछे ही रह जाएगा। फिर इसी बात को आगे प्रूव करो जी, जैसे कि सर्टेनली प्रोटैगनिस्ट एम्फेसाइज दैट, प्रोटैगनिस्ट क्या कहते हैं, दैट टुडे इवन आफ्टर गेटिंग फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन किसका सिनोनिम बताओ? फॉर्मल एजुकेशन कौन सी एजुकेशन होती है? जो आप स्पेशल जाके अटेंड करते हो, जिसके आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। आया कुछ समझ में? आपको आपके किसी फ्रेंड ने बोला, या आपका कोई फ्रेंड काफ़ी अच्छा म्यूजिशियन है, उसके गिटार के जो कहते हैं स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा गिटार बजा लेते हैं, आप पूछते हो आपने कहाँ से सीखा? उसने बोला कि मुझे शौक़ था, मैंने बस गिटार परचेज़ कर लिया, खुद ही सीख लिया। दैट मीन्स कि उसने गिटार की कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं करी। वही कहता है कि मैंने स्पेशल सीखा था, ये मेरे गुरु थे, या मैंने यहाँ पे आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन करा था जहाँ पे मैंने म्यूज़िक की तालीम हासिल करी, एजुकेशन हासिल करी, दैट बिकम्स फॉर्मल एजुकेशन। तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, ये जो भी सर्टिफिकेशन आप करते हो, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। तो कुछ लोग तो मानते हैं जी कि आजकल फॉर्मल एजुकेशन लेने के बावजूद भी, ठीक है जी, कई सारे लोग हैं, मैनी मासेस डू नॉट हैव या डू नॉट ट्राई देयर हैंड्स ऑन द न्यू टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज। फॉर्मल एजुकेशन लेने के बावजूद भी आजकल कई सारे लोग हैं जो कि नए नए तरीक़ों को, तौर तरीक़ों को सीखने की कोशिश नहीं करते। उदाहरण के तौर पे मैनी न्यू टूल्स आर इन्वेंटेड टू डू अ टास्क इन अ बेटर वे। आजकल कई सारे विधि, कई सारे टूल्स, जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, डिवाइसेस हो गए, गैजेट्स हो गए, आजकल कई सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज़ नए नए जो हैं वो चलते चले जा रहे हैं बेटर वे में काम करने के, एफिशिएंसी बढ़ाने के। बट स्टिल पीपल डू द सेम इन दी ओल्ड वे। लेकिन आजकल कई लोग अभी भी उन चीज़ों को पुराने तरीक़ों से ही करते हैं। अर्गो का मीनिंग हो गया देयरफॉर। सच पीपल रिमेन बिहाइंड इन द रेस ऑफ टाइम। ऐसे लोग फिर समय की रेस में पीछे रह जाते हैं। हमने पहले भी क्लास में एग्जाम्पल डिस्कस करा था कि आजकल आप किसी मिस्त्री की बात भी करो ना, किसी मजदूर की बात भी करो, ठेकेदार टाइप्स लोग होते हैं, वो भी अपने साथ जो है वो टूल्स लेके आते हैं। कैसे टूल लेके आते हैं जी? कि अगर मैंने जाली लगानी है या पेचकस की जगह पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक टूल यूज़ करना है, उनके पास क्या होता है जी कि हाथ में एक मशीन होती है जो बिजली के साथ चलती है, उसके साथ अपने पेच कसते हैं, पेच निकालते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई बंदा मैनुअल वो काम कर रहा होगा तो पूरे दिन में शायद एक ही प्रोजेक्ट करेगा, एक ही घर का काम करेगा। लेकिन जिसके पास वो पेच कसने के, निकालने के इलेक्ट्रॉनिक टूल्स अवेलेबल हो, से कुछ तो सीखा यूज़ करना, वो एक दिन में शायद 2 या 3 घरों का काम भी कर लेगा। तो
आज कितने सारे टेक्नोलॉजीज़, कितने सारे तरीके यूज़ होते चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपने पुराने तरीक़ों को यूज़ करना ही पसंद करते हैं। तो इन लोगों का फिर कुछ नहीं होता, वो तो समय की रेस में पीछे रह जाते हैं। दैट मीन्स कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ना कुछ तो सीखना ही होगा। फिर अगले पैराग्राफ में जैसे कि सब्सिक्वेंटली अनदर इम्पेरेटिव आउटलुक इज़ दैट, एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट या पॉइंट क्या है, दैट मासेस ट्राई टू रिमेन इन दर कम्फर्ट जोन। लोग कभी भी अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। अब तो सोने का शौक़ है, सोने का मतलब कि नींद लेने का शौक़ है, 12 बजे तक सोती रहते हो जी, लेकिन क्लासेस सुबह सारी ख़त्म भी हो गई हैं, ऑनलाइन क्लास थी, जैसी भी क्लास थी, लेकिन फिर आगे तो नहीं बढ़ोगे, वहीं बैठे रह जाओगे। तो कम्फर्ट जोन से निकलने की कोशिश भी नहीं करते। एंड डू नॉट वॉन्ट टू पुश द लिमिट्स, और अपने लिमिट्स को पुश करने की कोशिश भी नहीं करते। कुछ नई चीज़ को सीखने के लिए, नए रूल्स को फॉलो करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। तो कंसिक्वेंटली नतीजा क्या होता है, कंसिक्वेंटली का मतलब बन गया नतीजा क्या होता है जी, दे गेट अनसक्सेसफुल इन बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। तो फिर वो दोनों ही तरफ आस्पेक्ट्स में, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, वो अनसक्सेसफुली रह जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिटरेसी को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं जी, सीखने की एबिलिटी को लेकर। उसके अगले पैराग्राफ पे फिर आते हैं कुछ ओपोनेंट्स के बारे में बताने के लिए जी, कि ओपोनेंट्स डू नॉट एग्री विद योर फोर मेंशन नोशन। ओपोनेंट्स तो किसी भी बात के साथ सहमत नहीं होते। वो क्या कहते हैं जी, स्ट्रेस करते हैं दैट पीपल हैव एबिलिटी टू रीड एंड राइट। अगर उनकी खाली क्षमता रीड करने की है, राइट करने की है, उनके लिए सफिशेंट है। समझ रहे, वो कहते हैं कितने ही बहुत है, बिकॉज मुझे लिखना भी आ गया, मुझे पढ़ना भी आ गया, रीड एंड राइट की क्षमता है, तो मेरे लिए सफिशेंट है। टू गेट दम एनी डिग्रीज, कोई डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बिकॉज लिखना पढ़ना तो आ ही गया, और वो किसी भी प्रोफेशनल करियर की स्टार्ट कर सकते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि खाली रीडिंग करना, राइटिंग करना या सीखना ही सफिशेंट है, बिकॉज इतनी सी एबिलिटी के साथ भी मैं कोई ना कोई सर्टिफिकेशन, कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई डिग्री तो हासिल कर ही सकता हूँ। हाउएवर, परंतु नोटिस करो यहाँ पे एक कन्वर्सरी वाले पैराग्राफ में सिर्फ एक सेंटेंस बना के हमने हाउएवर का अपना सेंटेंस वापस ले आए हैं पॉजिटिव पॉइंट वाला। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी कन्वर्सरी या ओपोनेंट्स वाले पैराग्राफ देखे, पूरा पैराग्राफ एक ही नेगेटिव पे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस नेगेटिव पे जाके दोबारा फिर से जो आप कहना चाहते हो उस पर वापस हम आ गए। कैसे आ गए जी, हाउएवर के साथ। परंतु मैं ये बात को जोर कहना चाहता हूँ, इस बात को स्ट्रेस करना चाहता हूँ दैट अनलेस, जब तक अ पर्सन लर्न्स न्यू थिंग्स, जब तक एक व्यक्ति नई चीज़ें नहीं सीखेगा, एंड रेडी फॉर द चेंज, अगर बदलाव के लिए रेडी नहीं होगा, और उसकी एबिलिटी रीड करने की, राइट करने की आज की दुनिया में यूजलेस ही रहेगी, बेकार रहेगी। आई बात समझ में जी? तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन दी है जी, राइटिंग और रीडिंग ही खाली क्षमता आज की डेट में रिक्वायर्ड नहीं है। आजकल इरिटेट लोग वह रह जाते हैं जो सीखने की कोशिश नहीं करते। लिटरेट वही लोग हैं जो समय के साथ चलने की कोशिश करते हैं। तो फिर टू कंक्लूड, आखिरी पैराग्राफ पे हम आ गए जी। टू कंक्लूड, या इन एन इन्फ्रेंस एसोसिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स शुड बी टेकन बाय मासेस so that no issues can occur in the long run and masses should be ready to mold themselves in new ways। तो लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपने खुद को नए नए तरीक़ों में ढालने की। हो जाएगा गाइस, इसमें कोई डाउट्स? तो टॉपिक जो लिटरेसी को लेके है वो खाली साक्षरता पे नहीं है, वो सीखने को लेके है। लुक एट दिस। तो मैनी पीपल थिंक, कई लोगों का विचार है, मैनी पीपल थिंक दैट रीजन्स अफेक्ट सक्सेसफुल पर्सन। रीजन्स का मीनिंग यहाँ पे बन गया इलाके, कि किसी रीजन का सक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट नेटिव रीजन एंड अकम्प्लिश्ड पर्सन इन्फ्लुएंस ऑन द रीजन ही बिलोंग्स टू? एंड अकम्प्लिश्ड पर्सन इन्फ्लुएंस on the region he belongs to। बताओ जी फिर। बोलो बोलो, टॉपिक समझ में आएगा तो बताओ।
लेकिन क्या नेम एंड फेम किसी इलाके पर डिपेंड करता है? नहीं करता। नेम एंड फेम किस पे डिपेंड करता है? पर्सन की एबिलिटीज़ पे, उसके खुद के ट्रेड्स पे, उसके खुद के हार्डवर्क पे, उसके कुछ सीखने की, कुछ कर गुजरने की क्षमता पे, ना कि किसी रीजन पे। आजकल ऐसे कितने ही आर्टिस्ट्स हैं जिनके रीजन तो बड़े पुअर हुआ करते थे, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बड़ी पुअर हुआ करती थी, समझ रहे हो? ना इलाके में कुछ था, ना उनके पास पर्सनली कुछ था, लेकिन कुछ करने की जो उनकी खुद की एबिलिटी थी, कुछ ट्रेड था, कुछ अपनी खुद की मेहनत थी, उन सभी की वजह से वो अपने अपने सक्सेसफुल करियर्स में हैं। तो रीजन का किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे कोई हाथ नहीं है। ओपोनेंट्स कुछ लोग मानते हैं कि शहरों के अंदर तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, शहरों में ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं बिकॉज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छे होते हैं, शहरों से और बढ़िया काम निकाला जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आज की डेट में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका कोई सोशल बैकग्राउंड, उनका कोई रीजन जहां को वो बिलोंग करते थे, नेटिव थे, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। कितने एग्जांपल्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, दे ऑलवेज बिलोंग टू द स्मॉल फैमिली, स्मॉल टाउन्स, बट नाउ दे हैव रीच्ड पिनाकल ऑफ सक्सेस। PINNACLE, पिनाकल का मीनिंग है टॉप, शिखर पे पहुँचे हैं। तो अपने ट्रेड्स की वजह से पहुँचे हैं, ट्रेड्स अपने खूबियों की वजह से पहुँचे, एबिलिटीज़ की वजह से पहुँचे, ना कि अपने किसी रीजन की वजह से पहुँचे हैं। ये हमारा टॉपिक आ जाएगा जी। ये सारे कुछ वर्ड्स जैसे कि कैपेबिलिटीज़, सक्सेसफुल, लैडर ऑफ सक्सेस, सफलता में आगे वो पढ़ते चले जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। लैड्स, LADS, लैड्स, लैड्स का मीनिंग होता है यंग बॉयज़, ठीक है जी, या खाली यूथ की बात कर सकते हो जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कवर हो जाएंगे। डिफीट का मीनिंग होता है हार। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। विक्ट्री हासिल करते हैं अपनी मेहनत के साथ। तो वैसे कुछ हमारे पैराग्राफ के स्टार्टिंग के सेंटेंसेस के पीपल हैव अ डाइवर्जेंट आउटलुक टुवर्ड्स द रोल ऑफ एरिया इन सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल। लोगों का तो किसी भी सफलता के पीछे रीजन को लेके अलग अलग विचारधारा है। तो पीपल हैव अ डाइवर्जेंट आउटलुक टुवर्ड्स द रोल ऑफ एरिया इन सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल। सम आर फैसिनेटेड विद दिस आइडिया। कुछ कहते हैं कि रीजन बहुत अच्छा रोल अदा करता है या बहुत मेजर रोल अदा करता है, वेल अदर्स कॉन्ट्रोवर्ट। बाकी लोग इस बात को कॉन्ट्रोवर्ट करते हैं, इस बात को नहीं मानते। तो आप क्या कहना चाहते हो जी? तो आई मैन अप होल्ड दैट अ पर्सनस ओन कैपेबिलिटीज़ है प्लॉजिबल रोल इन सक्सेस। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी इंसान की खुद की अपनी एबिलिटीज़ ही हैं जो उसको सक्सेसफुल बनाती हैं, और इसी का प्लॉजिबल रोल होता है, ना कि किसी इलाके का होता है। फिर इस बात को आगे प्रूव करो जी कि सर्टेनली प्रोटैगनिस्ट एम्फेसाइज दैट सक्सेस हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की ज़िंदगी में सक्सेस का बहुत मेजर रोल है। आजकल के युग में, कंटेम्प्रेरी एरा में, अ पर्सन हु थिंक्स पॉजिटिवली एंड फोकस्ड ऑन हिज गोल अचीव सक्सेस। तो आजकल जो व्यक्ति अपने गोल पे फोकस्ड है, जो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखता है, सिर्फ वही एक ऐसा इंसान है जो आपके किसी भी तरह के गोल को अचीव कर सकता है। अर्गो का मीनिंग है देयरफॉर। इवन अ रूरल गाय कैन बी एट द टॉप ऑफ अ सिटीज़ लैड फिशेस डिबेट। कहते हैं जी कोई रूरल व्यक्ति भी टॉप पे चला जाता है। इवन अ रूरल पर्सन कैन बी ऑन टॉप एंड अ सिटीज़ लैड का मीनिंग है शहर का लड़का डिफीट महसूस करता है। आया कुछ समझ में जी? काइंडली यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल मत लगा देना सिद्धू मूसेवाला नहीं, कि बड़े ओल्ड रीजन से या बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता था लेकिन बहुत बड़ा सिंगर बन गया। नो, वी आर नॉट राइटिंग डाउन द टॉपिक इन द इंडियन फैशन, वी आर ऑलवेज राइटिंग डाउन द जेनेरिक टॉपिक। समझ रहे हो जी? वैसे भी डेटाबेस जो आपका चेक होगा वो AI बेस्ड चेकिंग हो रहा है, इसके वजह से हम लोग इंडियन नाम नहीं देंगे। अगर ये पेन बेस्ड पेपर होता, ट्रेडिशनल एग्ज़ाम होता हमारा, फिर हम इंडियन एग्जाम्पल्स डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे PT के केस में AI मैकेनिज़्म के अंदर हम लोग इंडियनाइज एग्जाम्पल्स नहीं डालेंगे, जेनेरिक टॉपिक है। समझ रहे हो जी? तो कोई शहर का कोई यंग लैड डिफीट महसूस करता है, लेकिन एक कोई इलाके का छोटे से नेटिव एरिया का जो व्यक्ति है वो बहुत सक्सेसफुल महसूस करता है, सक्सेसफुल होता भी है अपने ट्रेड्स की वजह से।
सब्सिक्वेंटली मतलब कि एडिशनली अनदर इम्पेरेटिव आउटलुक इज़ दैट, एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है, पीपल नेवर मेक देमसेल्व्स रिस्ट्रिक्टेड विद द एरिया। लोग कभी भी किसी सिंगल एरिया के साथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, ठीक है जी। दे आर नॉट बाउंड बाय द बाउंड्रीज, उनको कोई बाउंड्री बाइंड करती नहीं है, किसी भी दायरे में नहीं रहते। टू कोट एन इंस्टेंस, अ रिसेंट सर्वे हैज शोन दैट अ ग्रेट प्लेयर्स, यहाँ पे प्लूरल में ले जाओ, ग्रेट प्लेयर्स, एथलीट्स, डांसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर फ्रॉम द पुअर बैकग्राउंड्स, पुअर रीजन्स। जितने भी आज के दुनिया में जाने माने एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, बड़े छोटे छोटे शहरों से ही हैं, बट दे हैव अटेन्ड सक्सेस विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन उनको जो सफलता मिली है, ये पूरा वर्ल्ड यहाँ पे कटा हुआ थोड़ा सा, जो उनको सफलता मिली है वो उनको अपने कॉन्फिडेंस की वजह से ही मिली है। आया समझ में? फिर आते हैं जी ओपोनेंट्स के बारे में बात करने के लिए। ओपोनेंट्स क्या कहते हैं जी, डू नॉट एग्री विद योर फोर मेंशन नोशन। ओपोनेंट्स ऊपर की किसी बात के साथ सहमत नहीं होते और ये मानते हैं कि एरिया का बहुत मेजर प्रभाव होता है, ठीक है जी, कि प्लेस मैटर्स अ लॉट एंड लीड्स अ पाथ टू विक्ट्री, और किसी भी इंसान को विक्ट्री के पाथ पे लेके चला जाता है। जैसे कि टुडे अपॉर्चुनिटीज़ आर मोर इन डेवलप्ड एरियाज़, आजकल डेवलप्ड एरियाज़ में ज़्यादा मौके होते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, विच हैव पैरामाउंट रोल इन द लैडर ऑफ सक्सेस, जिनका लैडर ऑफ सक्सेस में पैरामाउंट, ये वर्ड है पैरामाउंट, PARAMOUNT, पैरामाउंट का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, तो जिनका किसी भी सफलता के पीछे पैरामाउंट रोल होता है। तो आखिरी पैराग्राफ के टू कंक्लूड या इन एन इन्फ्रेंस आई बिलीव एसोसिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स शुड बी टेकन बाय अ पर्सन। यहाँ पे सिविक बॉडीज़ कुछ नहीं करेंगी, जो पिछले वाला टॉपिक भी था वहाँ पे सिविक बॉडीज़ का कोई रेफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज पढ़ना ना पढ़ना, सीखना ना पढ़ना तो इंडिविजुअल चॉइस होती है। यहाँ पे भी सिविक बॉडीज़ की बात नहीं आएगी। तो पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ठीक है जी, मासेस के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा, टू रीच एट हिज गोल, ताकि वो अपने एम्बिशन को हासिल करे, एम्बिशन अपने गोल को हासिल करे, पिनाकल ऑफ सक्सेस पे पहुँचे, वाइज फैशन में, जुडिशियस मैनर में, सो नो इश्यूज वुड अकर इन हिज लाइफ इन लॉन्ग रन, ठीक है जी, फिर उसकी ज़िंदगी में फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो जाएगा, इसमें कोई डाउट्स? तो आपकी एबिलिटीज़ अच्छी हैं जी, लेकिन प्लीज़ जो 60-57 का स्कोर रह रहा है और जिस वजह से रह रहा है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो और अपने टेक्निकल एरर्स को थोड़ा दूर करने की कोशिश करो, ठीक है।